जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। तो इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, किस तरह का ड्रेस कोड होना चाहिए और क्या चीजें हैं जो हमें नहीं लेके जानी है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो आज की वीडियो आपके लिए इसी के ऊपर है कि एम्स के बीएससी नर्सिंग एग्जाम में आपको किस तरह की ड्रेस पहन के जानी है, यानी आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और जो एडमिट कार्ड है उसको किस तरह से फिल करके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सामने एक एडमिट कार्ड है। इस एडमिट कार्ड में आपको क्लियरली टाइम का मेंशन है। रिपोर्टिंग टाइम आपकी 7 बजे, यानी 7 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 7 बजे से आप एंट्री स्टार्ट कर सकते हो अपने एग्जाम हॉल में जाने के लिए। वह आपको 8:30 से पहले ही पहुंच जाना है। अगर आप 8:30 के बाद एग्जाम हॉल पे एंट्री करने की कोशिश करोगे तो आपकी एंट्री वहां पे अलाउ नहीं की जाएगी और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जिनका भी सेंटर जहां भी है वो पहले से ही जाके अपने सेंटर को पता कर लो, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको 8:30 शार्प 8:30 से पहले ही पहुंचना है। कोशिश करना कि आप 8 बजे तक एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंच जाओ। लास्ट टाइम रश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि एग्जाम देने के लिए आपको, एग्जाम में क्लियर करने के लिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, एम्स दिल्ली में या एम्स ऋषिकेश में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम का देना बहुत जरूरी है। और एग्जाम देने के लिए आपको एग्जाम में पहुंचना होना चाहिए और उसके लिए आपको 8:30 बजे से पहले एंट्री करनी है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना। और 9 से 11 2 घंटे का हमारा एग्जाम है। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 2 घंटे के एग्जाम होते हैं। तो 9 बजे से 11 बजे तक आपका एग्जाम है। तो प्लीज बी रेडी। जो भी आपका एग्जाम सेंटर है, जहां भी है, उसको अच्छे से पता करके रख लो पहले से ही, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो आपको जल्दी से उठ के फटाफट तैयार होके और वहां पे टाइम से पहले पहुंचना है। ओके, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो की है वो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ड्रेस कोड क्या रखनी है, क्या चीज अलाउड नहीं है, क्या चीज बहुत ज्यादा कंपलसरी है और आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना और अपने माइंड में रखना एग्जाम टाइम के दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो एम्स एडमिट कार्ड आ चुका है, रिलीज हो चुका है। आपको यहाँ पे वेबसाइट क्लियरली दिख रही है www.aimsexams.ac.in। तो इस वेबसाइट पे जाके अभी तक जिन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, मैंने लास्ट वीडियो इसी के ऊपर अपलोड किया है, हाउ टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। फिर भी अगर किसी का नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अपने ध्यान में रखनी है, वो यहाँ पे देखो। एडमिट कार्ड जब भी आप प्रिंट करोगे तो उस एडमिट कार्ड के ऊपर डोमेन, आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग होना चाहिए। तो जल्दी से अपना एडमिट कार्ड निकालो जिन्होंने अभी डाउनलोड कर लिया, और प्लीज चेक करो उसके ऊपर आईपी एड्रेस, डेट और टाइम ऑफ प्रिंटिंग जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास एडमिट कार्ड जो है उसके ऊपर ये चीजें मेंशन नहीं है तो आपका एडमिट कार्ड वैलिड नहीं है। प्लीज उसे वापस से वेबसाइट से जाके वापस प्रिंट करो। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है। देखो, जब तुम एडमिट कार्ड के टॉप पे देखोगे तो यहाँ पे ऐसे आईपी एड्रेस होगा, बहुत सारी वैल्यूज लिखी होंगी यहाँ पे, देन डेट होगा जिस दिन तुमने प्रिंट किया है और टाइम होगा जिस टाइम पे प्रिंट किया। ठीक है, तो ये चीज जरूर होनी चाहिए। अगर आपके एडमिट कार्ड पे ये नहीं है तो आपका एडमिट कार्ड इनवैलिड माना जाएगा और आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ओके। उसके बाद जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके पास 2 एडमिट कार्ड इन्होंने बोला प्रिंट कराने के लिए, बट ये जरूरी नहीं है। सी यहाँ पे लिखा है प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड, बट ये कंपलसरी नहीं है। आपको सिर्फ एक एडमिट कार्ड, एग्जाम हॉल में सिर्फ एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसी से आपकी एंट्री होगी। दूसरा एडमिट कार्ड आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए होगा, तो वो आप वापस से निकाल सकते हो। और अगर आपको 2 निकालना है तो आप 2 भी निकाल सकते हैं, बट एडमिट कार्ड जो आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है वो सिर्फ एक लेके जाना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, एडमिट कार्ड आपके हाथ में है, प्लीज जितनी भी डिटेल्स है
आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग आपको सब कुछ डिटेल में चेक करनी है। एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। इन दैट केस अगर कोई भी एक चीज आपकी गलत हो गई, लेट्स से तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ही गलत प्रिंट हो गया है या तुम्हारे फादर्स का नेम गलत प्रिंट हो गया है, तो तुम्हें फटाफट वापस से इसी वेबसाइट पे www.aimsexam.ac.in पे जाना है, अपना लॉगिन करना है और लॉगिन करते ही आपका क्वेरी ऑप्शन होगा। वहां पे जाके आपको क्वेरी को रेज करना है और वहां पे ये चीज डालनी है कि आपकी ये चीज मिस्टेकनली गलत टाइप कर दी गई है, सो दैट वो करेक्ट टाइम पे आपके सारे जितने भी डिटेल्स हैं उसे करेक्ट कर सकें। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है, जब भी जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं वहां पे नेक्स्ट में सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद आपका लास्ट में डिक्लेरेशन फॉर्म है। उधर डिक्लेरेशन में आपको अपना साइन करना है, अपना प्लेस लिखना है, लाइक दिल्ली है तो दिल्ली लिखना है, आप राजस्थान से राजस्थान लिखना है, देन आपको उसकी डेट मेंशन करनी है। ठीक है। तो ये आपको तभी करना है, जरूरी नहीं है कि आप इसे घर से भी करके जा सकते हो, आप एग्जाम हॉल में बैठ के भी डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है साइन द डिक्लेरेशन एंड विद प्लेस एंड टाइम। ठीक है। ओके। अब ध्यान में चीजें जो रखनी है वो ये है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो ओरिजिनल होना चाहिए, और मैंने बताया ओरिजिनलिटी का मतलब है उस पे आईपी एड्रेस, डेट और टाइम होना चाहिए। ठीक है। तो प्रिंट आउट होना चाहिए, फोटोकॉपीज अलाउड नहीं है, प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। ठीक है। अब जो प्रिंट आउट है मैंने बताया उसमें डोमेन आईडी, डोमेन आईपी एड्रेस और डेट एंड टाइम होना चाहिए। प्लस एक और चीज ध्यान में आपको ये रखनी है कि वो जरूरी नहीं है कि वो कलरफुल हो, और ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है आपका। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि कलरफुल लेके जाएंगे तभी एंट्री अलाउड होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके जा सकते हैं। बस उस पे आईपी एड्रेस मेंशन होना चाहिए, उसमें जितनी भी डिटेल्स हैं वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज लाइटली प्रिंटेड ना हो, ना ज्यादा डार्क प्रिंटेड हो। आपको देख के एडमिट कार्ड समझ आना चाहिए कि हाँ ये इस बंदे का एडमिट कार्ड है। ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट चीजों पे। नेक्स्ट है हमारा वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। सी यहाँ पे जो आपको एक और चीज लेके जानी है, फर्स्ट थिंग थी जो आपको लेके जानी थी वो था आपका एडमिट कार्ड। ठीक है। एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि एडमिट कार्ड किस तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट चीज है हमारी आइडेंटिटी प्रूफ। अब आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या क्या लेके जा सकते हो। ठीक है। तो वहां यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, मोस्टली हम सब आधार कार्ड ही लेके जाते हैं। ठीक है। आप ई आधार कार्ड भी ले जा सकते हो, लाइक देखो आधार कार्ड एक तुम्हारे पास है, लेकिन एक हम ऑनलाइन वेबसाइट से भी डायरेक्टली ई आधार कार्ड प्रिंट आउट कर सकते हैं, वो भी वैलिड है। ठीक है। देन पासपोर्ट है तो वो भी वैलिड है, वोटर आईडी कार्ड है आपके पास तो ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोकॉपी वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है। जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये इनमें से जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब के सब ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल का मतलब है जिसपे अथॉरिटी ने कुछ सिग्नेचर दे रखा है, आपको इसकी कोई फोटोकॉपी नहीं ले जानी है, या आप ये सोचो कि फोटोकॉपी के नीचे हम अटेस्ट कर देंगे तो वो वैलिड होगा, वो तब भी वैलिड नहीं होगा। आपके पास रियल और जो भी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है वो रियल होनी चाहिए। अगर आपके पास 12th क्लास का एडमिट कार्ड है, आपके जो भी बोर्ड एग्जाम्स के थे वो भी वैलिड है। अगर आपके पास इनमें से कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो आप 12th क्लास का आइडेंटिटी कार्ड जो एडमिट कार्ड था वो भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये दो चीजें हैं जो आपको लेके जानी है, एक आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपका आइडेंटिटी प्रूफ। और मैंने बता दिया आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब है रियल आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी, कोई फोटोकॉपी नहीं चलेगी, कोई अटेस्टेड नहीं चलेगा, ना आपके फोन में अगर आपने स्कैन करके ले रखा है तो भी वो अलाउड नहीं है। इन हैंड आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, तभी आपकी एंट्री अलाउ की जाएगी। तो अब तक हमने देखा कि क्या क्या चीजें अलाउड है, क्या चीजें हमें लेके जानी है। तो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, सिर्फ तुम्हें दो चीजें लेके जानी है, एक तुम्हारा एडमिट कार्ड और दूसरा तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूफ। इसके अलावा आपको एग्जाम हॉल में कुछ भी नहीं लेके जाना है, इवन नॉट अ पेन। पेन भी लेके नहीं जाना है, पेन भी वही प्रोवाइड करेंगे। कोई रफ पेपर कुछ नहीं लेके जाना है, सब कुछ आपको एग्जाम हॉल में प्रोवाइड होगा। आपका जो एडमिट कार्ड का बैक पेज है उस पे भी आप रफ वर्क कर सकते हैं,
उसके अलावा अगर आपको और एक्स्ट्रा शीट की नीड होगी तो भी वो वही प्रोवाइड करेंगे। आपको अपने घर से सिर्फ 2 चीज़ लेके जानी है, एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ। अब वो चीज़ें ध्यान में रखनी है जो हमें नहीं करनी है, जो हमें नहीं लेके जाना है, दैट इज़ प्रोहिबिटेड आइटम्स। तो प्रोहिबिटेड आइटम्स में क्या-क्या चीज़ें हैं, ये तो आपको हमेशा बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए तो हमें पता है हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके नहीं जाना, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर्स कुछ भी नहीं लेके जाना है। कोई भी ब्लूटूथ डिवाइसेस, पेन ड्राइव्स, रिस्ट वॉच, क्लॉक्स कुछ भी नहीं लेके जाना है। खाली हाथ जाना है सिर्फ 2 चीज़ें लेके, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो ऑर्नामेंट्स जैसे कि हम मेटल्स के बहुत सारे इयररिंग्स वगैरह पहनते हैं, तो फिर वहाँ जाके हमें प्रॉब्लम ही होती है, उसे निकालना पड़ता है या उसपे टेप लगाते हैं। तो बेटर ये है कि आप ये सारी चीज़ें करके ही ना जाओ, ठीक है? पेन, पेंसिल कुछ भी चीज़ें लेके नहीं जानी है, मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ वो अंदर ही प्रोवाइड करेंगे। अब शूज़ जो हैं आपके कैसे होने चाहिए? थिक सोल्स के नहीं होने चाहिए। सिंपल फ्लैट शूज़ पहन के जाओ या फिर फ्लैट चप्पल्स पहन के जाओ। नॉर्मल शूज़ भी पहन सकते हो आप, लेकिन थिक सोल वाले शूज़ अवॉइड करने हैं, ठीक है? ये ड्रेस कोड के अंदर ही आता है, पर लाइक लाइक थिक सोल्स वाले जो भी फुटवियर्स है वो आपको अलाउड नहीं है। वहाँ पे लार्ज बटन्स वाली ड्रेसेस होंगी जिसमें बड़े-बड़े मेटल से या किसी भी चीज़ से अगर कुछ बना हुआ है तो वो भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट चीज़ पे ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड के ऊपर ना मेरे पास बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं क्योंकि जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं सबने नीट का एग्जाम दिया और नीट के एग्जाम में ना ड्रेस कोड को लेके बहुत ज्यादा ही रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बट यहाँ एम्स में इतना ज्यादा नहीं है। एम्स में सिर्फ आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट है आपका जो फुटवेयर है वो थिक सोल्स का नहीं होना चाहिए। नॉर्मल आप स्लीपर्स पहन के जा सकते हो, शूज भी इवन शूज पहन सकते हो बट थिक सोल नहीं होना चाहिए उसका। एंड द सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लार्ज बटन्स वाली चीजें नहीं पहन के जानी। आप सिंपल टॉप पहन सकते हो, कुर्ता पहन सकते हो, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स जो मर्जी आपको पहनो, बट उसमें मेटल की चीजें नहीं होनी चाहिए, लार्ज बटन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये सारी चीजें तुम्हें वहां नहीं पहननी है। अब एग्जाम्पल है कि तुम कैप लगा के आ रहे हो, स्कार्फ पहन के आ रहे हो, गॉगल्स लगा रहे हो, बेल्ट्स, ये सारी चीजें आपको घर पे छोड़ के जानी है, वहां कुछ नहीं लेके जाना, ठीक है? तो प्लीज ऐसी पैंट पहन के जाएं जिसके अंदर बेल्ट की नीड ना हो, क्योंकि अगर आपने बेल्ट लगा के गया तो वहां पे आपको निकाल के ही रखनी पड़ेगी, ठीक है? दूसरी एक और चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर कोई रिलीजियस बिलीव्स लाइक मॉमडन्स की बात करते हैं हम, उनको अपना बुर्का वगैरह पहन के जाना होगा या फिर किसी भी अदर हम रिलीजन की बात करें, तो उनमें जो भी वो एक्स्ट्रा जो भी उनका कस्टम वगैरह होगा, तो उसके लिए उन्हें एंट्री टाइम से थोड़ा जल्दी पहुंचना है, ठीक है? क्योंकि वहां पे फ्रिस्किंग होती है तो वो चेक करेंगे सारा कुछ अच्छे से। आपको अलाउड है, आपने अगर बुर्का पहना है तो आप पहन के अंदर जा सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा टाइम पहले पहुंचना है सो दैट जो भी वहां के सिक्योरिटी है वो अपना काम अच्छे से कर सके, आपकी चेकिंग अच्छे से कर सके, देन आपको अंदर एंट्री के लिए परमिट करें, ठीक है? तो ड्रेस कोड के लिए सिर्फ यही है। अब एक लास्ट है, क्योंकि कोविड टाइम से स्टार्ट हो गया था हमारा मास्क। तो एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको मास्क जो है वो आपका घर वाला नहीं चलेगा। आपको अपना मास्क अपने एंट्री गेट से पहले ही उतार के जाना है। अगर आप पहन के जा रहे हो तो अंदर वो फेंक दिया जाएगा। आपको वहां से एग्जाम सेंटर से एक नया मास्क प्रोवाइड किया जाएगा और वही मास्क आपको पहन के एग्जाम हॉल में बैठना है, ठीक है? तो ये था ड्रेस कोड के ऊपर जिसके लिए तुम इतने ज्यादा परेशान थे। तो इतना कुछ नहीं है, जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट चीज बताई है सिर्फ उतना ध्यान में रखना है, ठीक है? तो जैसा कि आपने देख ही लिया, मैंने आपको जो-जो चीज़ बताई थी, सिर्फ 2 चीज़ें तुम्हें साथ लेके जानी है। आपका एडमिट कार्ड, ठीक है? जिसमें डिक्लेरेशन का फॉर्म होगा, जिसमें आप साइन करके लेके जाओगे। दूसरी चीज़ है हमारा वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, जो आपका इन हैंड होना चाहिए, फ़ोन में स्कैन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड जितने भी टेस्ट होते हैं, आपके जेईई मेंस हो गया, जेईई एडवांस हो गया, अब तो नीट भी कंडक्ट कर रहा है, मतलब जिसमें हम ऑफलाइन एग्जाम ना देके ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, वहां पे आपका कहीं पे भी जाते हो वहां पे आपकी 2 चीजें, आपका थंबप्रिंट लिया जाता है और आपकी आइरिस कैप्चर की जाती है। तो आइरिस कैप्चर करने के लिए भी आपको टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। अगर आप 8:30 क्लोजिंग टाइम है और आप 8:30 के बाद पहुंच रहे हो उधर, पहले तो आपको एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी। इफ इन केस अगर आपको एंट्री अलाउ कर दी गई, थोड़ी रहम खा के, फिर वहां अंदर जाके इतने सारे प्रोसीजर होते हैं, आपका आइरिस कैप्चर करेंगे, थंबप्रिंट करेंगे, चेकिंग करेंगे, इन सब में इतना टाइम लग जाएगा कि आप एग्जाम टेबल पे जाके जो अपना स्ट्रेस होता है उसको रिलीव कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो बेटर है
8:30 का टाइम है, आप 8 बजे पहुंच जाओ। जल्दी पहुंचना आपके लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला उससे, बट लेट पहुंचने से बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है। तो आपका आइरिस कैप्चर होगा, तो आइरिस कैप्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये नहीं कि मान लो उन्होंने इतनी भीड़ थी और गलती से आप स्किप हो गए और आप जाके आराम से अंदर बैठ गए हो, तो ध्यान रखना अगर आपकी आइरिस कैप्चर नहीं हुई, अगर आपके आई का कैप्चर नहीं हुआ है, तो आपको उसे जरूर से जरूर कराना है, क्योंकि अगर जब तक आपका आइरिस कैप्चर नहीं होगा, आपका एंट्री वहां पे शो नहीं होगा कि ये बच्चा एग्जाम देने आया था, और आपका जो भी कैंडिडेचर है वो फेल हो जाएगा, आप एब्सेंट माने जाओगे उस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बेटर है टाइम पे पहुंचो, अपना आइरिस कैप्चर सब कुछ अच्छे से कराओ, और अगर नहीं कराया, किसी ने गलती से मिस हो गया, तो जाके उन्हें वापस याद दिलाओ और जाके अपनी आइरिस कैप्चर कराओ। दूसरी चीज एंट्री के ऊपर है, वो मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा पहले ही लेक्चर दे दिया एंट्री के लिए, कि एंट्री में आपको टाइम से पहुंचना है, क्योंकि अगर तुम टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो वो आपकी एंट्री किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो प्लीज टाइम पे अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचना। और यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट में लिखा हुआ है 10th पॉइंट, सी हियर एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल और एंड ड्रग्स विल नॉट बी अलाउड इनटू द एग्जाम। ये तो सबको ही पता है, तो ऐसी कोई चीज गलती कोई नहीं करेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें थी। रफ वर्क के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप अपने एडमिट कार्ड, सी यहाँ पे देखो लिखा भी है, एडमिट कार्ड का जो बैक है वो यूज कर सकते हो, और अगर आपको एक्स्ट्रा रफ वर्क करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और हाँ, जो चीज मैंने मेंशन करना भूल गया वो ये है कि एडमिट कार्ड जब एग्जाम हो जाए तो आपको एडमिट कार्ड अपने साथ घर लेके नहीं आना। बहुत सारे एग्जाम में एडमिट कार्ड हम लेके आ जाते हैं, वहां पे एम्स के जितने भी एग्जाम होते हैं, एमबीबीएस के एग्जाम, एमएससी का है, पोस्ट बीएससी का है, पैरामेडिकल का है, या अभी बीएससी नर्सिंग का है, किसी भी एग्जाम में आप एडमिट कार्ड वापस घर लेके नहीं आ सकते, उन्हें वहां पे रिटर्न करके आना है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपका सबमिट होना चाहिए, तभी आप माने जाओगे कि आपने एग्जाम दिया है, ठीक है। और लीस्ट जो सबसे लास्ट बात है वो ये है, एग्जामिनेशन कैसे होगा पता है आपको। 2 घंटे के एग्जाम है, 120 मिनट का टाइम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यूज आएंगे, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक सेलेक्ट करना है, एक क्वेश्चन के 1 नंबर है, और अगर आपने गलत आंसर दिया है तो उसके -1/3 है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल दी है कि -1/3 का मतलब होता क्या है, ठीक है। और अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया तो आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें थी, ये सारी ये इन्फॉर्मेशन है, ये पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी है। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो तो उसकी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले ही आता है कि आप इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहते हैं, आप सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। यही सारे इंस्ट्रक्शन है। ध्यान में सिर्फ 2 चीजें रखनी है, एक आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, एडमिट कार्ड और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। दूसरा आपका ड्रेस कोड के ऊपर ध्यान रखना है थोड़ा, तो वो ये है थिक सोल्स के फुटवेयर नहीं पहनने आपको, और दूसरा लार्ज बटन्स वाले नहीं पहनने। रिस्ट वॉच और ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं लेके जानी है। सिंपल सी बात है, सिंपल जाना है और सिंपल आना है पेपर देके, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब एडमिट कार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है, अभी पढ़ने पे ध्यान देते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो और प्लीज अच्छे नंबर लाके सिलेक्ट हो, ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भी अच्छा लगे और मुझे भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।